हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स। प्रीवियस पेपर डिस्कस करने से यूँ होता है कि हमारा जो नॉलेज होता है वो बूस्ट होता है और हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि भाई जेकेएसएसबी या किसी जो कोई अदर जो एग्ज़ाम लेने वाली कंपनी है कोई भी है तो वो किस तरह के पेपर बनाती है। ठीक है, सो इस तरह से हमें पूरा पता चल जाता है और हमारी जो प्रिपरेशन है हम उसी लेवल की करना स्टार्ट कर देते हैं। सो कोई भी अगर कोई भी टॉपर होगा कोई भी होगा आपको यही सजेस्ट करेगा कि भाई जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो सारे के सारे आप लगाओ। ठीक है, सो इसलिए हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि हम जितने भी प्रीवियस पेपर हैं जेकेएसएसबी के वो सारे के सारे डिस्कस करें। ओके, एंड आज की अगर हम स्प्रेड वीडियो की बात करें तो स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हमने पेपर लाया है और इसी का आज हम एनालिसिस करेंगे और पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देता चलूँ कि आज हमने जो एक और कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बड़ा इम्पॉर्टेंट। जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो हम सारे के सारे आपको प्रोवाइड करें। अगर हम बात करें 45 प्लस पीडीएफ हैं, ये सारी की सारी 45 प्लस पीडीएफ है और हर पीडीएफ में आपको 20 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें उन क्वेश्चंस की वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अगर हम बात करें उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वो सारे के सारे जेकेएसएसबी के हैं। इससे आपका ये होगा नॉलेज बूस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन बड़े अच्छे शानदार तरीके से होगी। सो अगर आप ये पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं मात्र आपको 89 आपको पे करने होंगे, मात्र आपको 89 पे करने होंगे। अगर आपको मैं कॉन्टैक्ट बताता चलूँ तो 9596736083 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और चार्ज हमने सबके लिए सेम रखा हुआ है, बहुत ही हमने लो चार्ज रखा है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ को परचेज़ कर सके। बहरहाल आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन से वो रूलर थे जिन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एक जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा भाई। महाराजा हरी सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या नन ऑफ एबो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है महाराजा हरी सिंह यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं कि बड़े बेसिक अंदाज से आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हमारा एक एम ही यही है कि आपको पीएचडी नहीं करनी है भाई, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। ओके, हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। सो इस तरह से हमें पढ़ना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आराम से आसानी से क्रैक हो जाए। यहाँ पे हमें पूछा गया कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है जो वो किसके अंडर आते हैं। क्या वो अनलिस्ट के अंडर आते हैं, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। ऑप्शन सी यानी कॉन्करेंट लिस्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, सेम यही वाला क्वेश्चन पूछा जाए, आपको कॉन्करेंट लिस्ट पे टिक करके एक नंबर कमा के आ जाना है। ओके, एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से साल जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था। 1967, 1956, 1957 या 1968। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, 1956 यानी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें,
Which of the following read issue a command to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform? फ्रेंड्स अगर हम बात करें रीड्स की, ठीक है, ये फंडामेंटल में ही आती हैं, आप सबको पता होगा फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, उनमें ही आती हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल की तो आप सबको पता होगा आर्टिकल 32 को ही हमें कहा गया है कि आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है वो भी पढ़ के जाना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP, ये भी आपको अच्छे से रीड करके जाना होगा। यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ना होगा। प्रेसिडेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ओके। एंड इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मंडामेंट्स, इसका सही आंसर रहने वाला है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी फॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो अगर आपने टैक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल आसानी से ये आंसर दे पाओगे। अगर नहीं पढ़ा तो हमने इस पर भी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है जिसमें सारे के सारे टैक्स के रिलेटेड प्रीवियस पेपर से पूछे गए क्वेश्चंस उठाए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट और प्यारे से क्वेश्चंस हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या सेल्स टैक्स। तो शाबाश, कोशिश करें सही आंसर देने की। अगर हम बात करें सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है, ओके। बाकी जो तीनों के तीनों हैं ये अपने डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, वेल्थ, कॉरपोरेशन टैक्स, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ओके। एंड अगर हम बात करें सेल्स टैक्स की तो ये अपना इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर एबोलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि GST, ठीक है, GST के द्वारा कौन सा जो टैक्स है वो ख़त्म किया गया है। अगर हम बात करें GST की, ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी होगी, ठीक है। GST की जो फुल फॉर्म है GST की, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस भी JK SSB पूछता है GST। तो आप सबको यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। अब हमें पूछा गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा कौन सा टैक्स एबोलिश्ड किया गया है। क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, VAT है या ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन C यानी VAT इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं VAT की फुल फॉर्म के बारे में। भाई यहीं से तो हमें क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ से सीधा यही वाला क्वेश्चन उतार के तो हमें किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया होगा, इस तरह के बुद्धू लोग वो भी नहीं है जो एग्ज़ाम बनाते हैं। सो हमें इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर JK SSB के द्वारा या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई भी पेपर बनाया गया हो तो होता यूँ है कि वो सेम वही वाला क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन से कोई क्वेश्चंस बनता है बस वही वाले उतार लेते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से हमने करना होगा। अगर हम बात करें VAT की फुल फॉर्म के बारे में तो इसकी कुछ फुल फॉर्म यूँ हो जाती है, वैल्यू एडिड टैक्स, ओके। वैल्यू एडिड टैक्स इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। और इतना भी याद रखना होगा GST के द्वारा वैल्यू एडिड टैक्स को ख़त्म किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि इन कश्मीर वैली शिवरात्रि आल्सो नोन एज। अच्छा, शिवरात्रि को तो यहाँ पे मैक्सिमम हर एक सेलिब्रेट तो करते ही होंगे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें शिवरात्रि की तो इसको कश्मीर वैली में क्या कहते हैं, क्या तिला आस्तीमी कहते हैं, नववर्थ, हिरात या अचीन तराई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं उनको तो बहरहाल ये क्वेश्चन आता ही होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन C की यानी हिरात की तो इसका सही आंसर रह जाता है। शिवरात्रि को ही हिरात कहते हैं कश्मीर वैली में, ये आपको बड़े ध्यान से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्मीना शाल इज़ द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम। अब कहने का मतलब ये है कि जो पश्मीना शाल है जो दुनिया का फेमस शाल है, फैब्रिक से बना हुआ है, तो ये भाई किससे लिया गया है।
यानी किससे बनता है भाई, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, ओके। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो गोट, गोट आपको याद रखना होगा भाई, जहाँ पे भी आपसे पश्मीना शाल के बारे में पूछा जाए तो जो गोट होता है उसकी जो ऊन होती है उससे ही पश्मीना शाल को बनाया जाता है, ओके। एंड ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये पिछले 10 सालों से JKSSB हो या कोई अदर जो एग्ज़ाम हो, जो चाहे वो JKPSC हो, ठीक है, चाहे और कोई एग्ज़ाम हो, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था भाई, स्टाफ असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन देखने को मिला। उससे पहले बहुत सारे, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था जो आई थिंक 2017-18 में, उसमें भी यही क्वेश्चन देखने को मिला। आप वो पेपर देख सकते हैं। आपको याद रखना होगा इसका सही आंसर गोट, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप्स। अब यहाँ हमें पूछा गया है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कैश क्रॉप कौन सी है। भाई अगर आपने क्रॉप्स के रिलेटेड पढ़ा है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से आप पढ़ लें, चाहे हमारे चैनल से पढ़ें चाहे कहीं से भी, जो भी आपके पास सोर्स है वहाँ से आप पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि क्रॉप्स एक ऐसा टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम में जहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप कभी भी गंवा नहीं सकते, आपको बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ना होगा जिस तरह से आपको याद रह जाए। कैश क्रॉप के बारे में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे पूछा गया है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कैश क्रॉप्स कौन सी है, ठीक है। क्या वो राइस है, वीट है, शुगर केन या टी। तो अगर आपने पढ़ा होगा बड़ी अच्छी बात है, आपको बिल्कुल आंसर आता होगा कि कैश क्रॉप में शुगर केन भी आता है, ठीक है, शुगर केन कैश क्रॉप्स है, ओके। उसके बाद आपको पढ़ना होगा भाई रबी क्रॉप्स कौन सी है, ओके, एंड खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, कैश क्रॉप्स कौन सी है, ओके। ये तीनों की तीनों क्रॉप्स आपको पढ़ना होगा। अगर मैं थोड़ा ब्रीफली से आपको बताऊं कि आपको इस तरह से पढ़ना होगा, मान लो रबी क्रॉप्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस यूँ बन जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा भाई, जिस तरह से ये क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी रबी क्रॉप्स है या कौन सी रबी क्रॉप्स नहीं है, ठीक है। एक टाइप्स तो ये आ गई। अब दूसरी टाइप्स ये होगी भाई, आप बताओ क्या वीट खरीफ क्रॉप्स है या रबी क्रॉप्स है, ओके। एंड तीसरी जो टाइप होगी वो यूँ होगी कि आप बताओ भाई जो रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स कौन से कौन मंथ था, मतलब कब से कब तक ये रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। या पूछा जाएगा कि भाई इसको ग्रो कब किया जाता है, ग्रोन इसकी कब होती है, इस तरह से पूछा जाएगा भाई उसको बोते कब है, उसको काटते कब हैं, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको ये पढ़ के जाना होगा। And the next question of this video and the last question of this session, who was the first Muslim saint of Kashmir who assumed the title of Rishi। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कश्मीर के पहले कौन से वो मुस्लिम सेंट थे, ठीक है, जिनको अज्यूम किया गया था टाइटल ऑफ ऋषि से, ठीक है। तो अगर आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में, बहुत ही ब्रीफली तरीके से, बेसिक तरीके से, अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ा है बड़ी बढ़िया तरीके से। तो बुलबुल शाह, सुल्तानुल आरफीन, शेख नूरुद्दीन या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी यानी शेख नूरुद्दीन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए भाई, शेख नूरुद्दीन को ही ऋषि के टाइटल से पुकारा जाता था, ओके। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड आज के इस टोटल जो 10 क्वेश्चन थे, इनमें से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कल की वीडियो में हम जितने भी बाकी के ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे डिस्कस कर देंगे, ओके। एंड अगर होमवर्क की बात करें तो आज के लिए आपको होमवर्क है, ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा होमवर्क। द उड़ी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपसे यहाँ पे हमें पूछा गया है, आज का होमवर्क होगा आपके लिए भी, आपको बताना होगा जो उड़ी डैम है जम्मू एंड कश्मीर में, ये कौन से रिवर पे है, क्या ये ब्यास पे है, चिनाब पे है, रावी पे है, झेलम पे है, ये आपको बताना होगा। आज का होमवर्क आपके लिए यही है। और ये भी बताना टोटल क्वेश्चंस कितने किए। और अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया 9596736083। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये PDF है, हमने बड़े मेहनत और मशक्क़त के बाद क्रिएट किए हुए हैं, और हमें एस्पिरेंट से काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। और रिसेंटली JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिले हैं। तो इस तरह से हम भी मोटिवेट हुए और आपका भी काम बन गया। सो बहरहाल
अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं, हम इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।